दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से कुछ अपोजिशन लीडर्स हैं जो राम मंदिर को बॉयकॉट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद तो नहीं थी, बट अब इसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है, आज कुछ पॉलिटिशियंस इतना ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि वो भगवान राम को मांसाहारी बता रहे हैं। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। आप इनके शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ना तो इनको हमारे पुराणों का ज्ञान है और ना ही इनको बात करने की तमीज, इसलिए ये भगवान राम के लिए खाता था जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि रघुवंशी न तो मांस खाते हैं न ही मदिरा पीते हैं, और भगवान राम 4 समय उपवास करके 5वें समय फल फूल और कंद मूल खाकर अपना समय गुजारते हैं। और वाल्मीकि रामायण में ही और क्योट्स लिखे हैं जिनके अकॉर्डिंग जब शूर्पणखा ने रावण को राम और लक्ष्मण के बारे में बताया था तो वो कहती हैं कि फल और मूल ही उनका भोजन है, वे तपस्वी हैं और ब्रह्मचारी हैं। इसी में माँ सीता के क्योट्स भी हैं जिनमें वो कहती हैं, आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें, अभी मेरे स्वामी जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। और मैं ऐसे पॉलिटिशियंस को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर उनको ऐसे सेंसिटिव मैटर्स के बारे में हमारे पुराणों का ज्ञान नहीं है तो उन्हें इन पर कमेंट करने से बचना चाहिए। और जब भी वो किसी गॉडली फिगर के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सोच समझकर और बहुत इज्जत के साथ में बात करनी चाहिए। और यहाँ तक कि इस भव्य अवसर पर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? इस भाषण से ये क्या करना चाहते हैं? क्या ये युवाओं को उकसाना चाहते हैं? और जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था तो ये कहते थे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो ये मानेंगे। तो जब अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है तो इनको इस चीज से क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ तक कि अभी हाल ही में बीजेपी की एक महिला एमपी रूबी आसिफ खान ने अपने घर पर राम पूजन किया और उसके बाद में उनको और उनकी फैमिली को 72 घंटे के अंदर मारने की धमकियां मिलने लग गई। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने तो राम मंदिर की रेलेवेंस पर, जरूरत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देगा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब पैर कटेगा तब आप सबसे पहले भगवान को याद करोगे। जब आपको भूख लगेगी तो आप रोटी तो खाओगे, लेकिन खाना खाते वक्त उस ऊपर वाले को धन्यवाद भी दोगे। और यही भारतीय संस्कृति है। मेरे ओपिनियन में तो हमारे देश के पास में सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं कि हम हर इंसान के खाने की, अस्पताल की, आस्था की जरूरतों को पूरा कर सके। और इन तीनों ही चीजों में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इन्होंने कंपैरिजन किया ही है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर आपको भूख लगती है तो रोटी के बगैर आप 2-3 दिन रह सकते हो, लेकिन अगर आप बीमार हो तो अस्पताल के बगैर 1 दिन निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर दुनिया में आस्था ना हो, अच्छाई ना हो, संस्कार ना हो तो इस पूरी धरती का अस्तित्व ही खत्म होने पर आ जाएगा। इसलिए अगर प्रायोरिटी में देखा भी जाए तो सबसे ऊपर हमारी आस्था, संस्कार और अच्छाई आती है, जो कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च से मिलती है। और इसीलिए ये आज से ही नहीं, आज के पहले भी और आगे भी रेलेवेंट बने रहेंगे। बट इस तरीके की बात करने वाले बिहार सरकार में तेजस्वी यादव अकेले नहीं हैं। अभी हाल ही में जेडीयू के एक एमपी से पूछा गया कि क्या उनको राम मंदिर उद्घाटन का न्योता मिला है, तो वो इसको श्राद्ध से कंपेयर करने लग गए। अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता। हद है। ये अगर कमेंट कर रहे हैं तो इनको एटलीस्ट ये तो ध्यान रखना चाहिए कि ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अगर इनको न्योता नहीं मिला था तो इनको मना कर देना चाहिए था। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन को श्राद्ध से कंपेयर करने की क्या जरूरत थी? और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, ये सारे लोग सरकार चलाने में योगदान देते हैं। और अगर ये लोग ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे के कमेंट्स करते हैं, तो इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?
आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया के कल्चर पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। और इसीलिए ऐसे के लोगों को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। और इस वीडियो की मदद से मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए और बाकी लोगों के साथ में भी शेयर करिए, ताकि ऐसे के पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करा जा सके, उनको करारा जवाब दिया जा सके, ताकि वो आगे से कुछ भी ऐसा बोलने के पहले 10,000 बार सोचें। और अगर आपको इंडिया से रिलेवेंट ऐसे ही इश्यूज पर वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियोस पर डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आता हूँ।